वेल अगर आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी भी है, ऑटोमेशन ये सब पे काम करता है, तो एक ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है मराइन इलेक्ट्रिकल्स। तो कितना अच्छा है ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। इसका थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे, बिजनेस क्या करता है, फिर फंडामेंटल्स, नंबर्स, ये सब डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट लॉस, ग्रोथ, ये सब देखेंगे। और उसके साथ अल्टीमेट चीज़ जो मैटर करता है अभी, वो है इसका प्राइस एक्शन, कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप प्लीज़ अपने खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए। मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप एडिशनल डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो ये है मराइन इलेक्ट्रिकल्स का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। हर बार की तरह मैं इस ये लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप प्लीज़ इसको जाके चेक कीजिए, इसके क्लाइंट लिस्ट, ये सब क्या क्या बिजनेस में इन्वॉल्व है, अपकमिंग प्रेस रिलीज, न्यूज़, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है सब, इन्वेस्टर्स कौन कौन है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। मैं ले चलता हूँ आपको बेसिक फंडामेंटल नंबर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कि मराइन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। तो अच्छी बात है, ये एक मॉडर्न टेक्निकल कंपनी है, क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है कि the company is one of the largest LV and MV switchgear manufacturer. It has 50% market share in electrical segment, ठीक है। It is a tier 1 electrical supplier and approved vendor with Indian Navy, Indian and global shipyard। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी के साथ इनका टाई अप है, ठीक है। और उसके साथ क्या क्या बाकी बिजनेसेस है वो भी आप जाके चेक जरूर कीजिए। मैं थोड़ा सा हाईलाइट ही आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिक स्प्लिट हम देख सकते हैं, 83% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है, बाकी बाहर से 17%, ठीक है। और उसके साथ ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें, इट इंक्रीज फ्रॉम 356 crore in financial year 2022 to 600 crore in financial year 2024। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, ठीक है। ऑर्डर बुक बढ़ा है साइज़ में। और उसके साथ बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ स्नाइडर इन इंडिया विथ 50% मार्केट शेयर इन स्नाइडर इलेक्ट्रिकल्स ब्लॉक सेट पैनल सप्लाइड इन इंडिया, ठीक है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो कंपनी का नेटवर्किंग है, बिजनेस पार्टनरशिप है, ये बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे अभी तक, ठीक है। तो ये सब ठीक है, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं, चलो नंबर्स पे आते हैं। तो करंट प्राइस जो चल रहा है स्टॉक का वो है 260, मार्केट कैप 3595, तो 4000 से थोड़ा सा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, 0.23, बहुत ही अच्छा नंबर है। और अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो है 2 के ऊपर, बहुत ही अच्छा नंबर है। 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 35, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 26 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.87, सारे नंबर्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.44, ये भी अच्छा है। लेकिन हमें देखना है कि थ्रू आउट द ईयर्स, लास्ट 3-4 सालों में ये नंबर स्टेबल रहा है या फिर डिक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ऑल्ट मैनेजर स्कोर 10.60, बहुत अच्छा नंबर है। प्रोमोटर होल्डिंग 71.17%, बहुत ही अच्छा नंबर है। प्रोमोटर का अच्छा खासा स्टेक है इस कंपनी में, ठीक है। अभी चलते हैं लास्ट 4 सालों का हम डाटा देखते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ कैसा हुआ है कंपनी में, तो देखिए सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, 367 से 443, फिर 443 से 622, फिर 622 से 706। तो बहुत अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ दिखा है, स्पेशली लास्ट 4 सालों में स्टॉक ने, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 से 39, फिर 39 से 52, 52 से 67, बहुत अच्छा नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से घट के थोड़ा सा घट के हुआ 8%, फिर से 9%, तो 8-9%, एवरेज 9% ये आएगा, ठीक है, इन 4 सालों का। तो अच्छा खासा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, कोई मेजर ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो देखिए कि 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% हो गया था, लेकिन उससे पहले अगर हम जाए वही 98 ऐसा ही चलता रहा है, और एवरेज 9% ही कह सकते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट नहीं, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे देखते हैं 1.06 था 2022 में, फिर बढ़ के हुआ 1.35, फिर 1.95, फिर 2.80। तो बहुत अच्छा
खासा अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हुआ है कंपनी का। और अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएँ और लास्ट 3 क्वार्टर्स का अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, थोड़ा सा, नॉट इवन 1%, ये अराउंड 0.8% के आसपास कम हुआ है, ठीक है, 0.8% के अराउंड कम हुआ है। लेकिन उसी बीच में एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया, देखिए यहाँ पे 0.02% था और उससे पहले अगर एक क्वार्टर देखें तो जीरो था, कुछ भी स्टेक नहीं था, फिर 0.02% हुआ, फिर 0.15% हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा, फिर 0.25% है लास्ट क्वार्टर का जो इन्फॉर्मेशन है सितंबर उसका। तो क्लियरली एफआईज अभी इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। डीआईज का क्या स्टेटस है, 0% था मार्च में, फिर हुआ 0.11%, फिर 0.08%, तो यहाँ पे बढ़ के फिर से थोड़ा सा कम हुआ है 0.03%। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में स्मार्ट मनी, ठीक है, स्मार्ट मनी ने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और ऑब्वियसली स्टेक कम, थोड़ा सा कम ज़्यादा तो होता ही रहेगा क्योंकि उनको भी प्रॉफिट बुक करना ही है, ठीक है, तो वही अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट बुक करना, तो डेफिनेटली वो कम होता लगेगा। लेकिन अभी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है स्टॉक में, तो जो कि अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स ये सब देख के स्टॉक मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल्स के हिसाब से ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ऑर्डिनरी इन्वेस्टर नहीं है, हम स्मार्ट इन्वेस्टर। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा पैसा ब्लॉक होकर रहे एक स्टॉक में 1 साल 2 साल 3 साल, ये हम नहीं चाहते। हमें इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए, एटलीस्ट अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूँ तो 3 महीने के अंदर रिटर्न देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि 1 दिन में भी वो देना स्टार्ट करे, 7 दिन में भी देना स्टार्ट करे, और ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने जितने भी स्टॉक्स पोस्ट किए उनमें से आपने देखा ही होगा कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको 5-7% रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, 3 महीने का मतलब जो थ्रेशोल्ड है वो पकड़ के चलिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्राइस सेक्शन की ओर और देखते हैं कि प्राइस सेक्शन क्या कहता है। तो ये है मराइन इलेक्ट्रिकल्स और ये है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सिंप्लीफाई करके हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले ये कि ये एक वीकली चार्ट है, फिर दूसरा ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं आप, इसका नाम मुझे बताइए, ठीक है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग जस्ट होते होते रह गया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा और ऊपर नहीं जा पाया, अगर ऊपर क्लोज होता तो क्लियरली एक बुलिश एनगल्फिंग होता। अभी हम इसको पियर्सिंग पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन क्या नाम देंगे वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये बुलिश है या बियरिश है। तो क्लियरली क्या है, ये एक बुलिश है, ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है। और मेन चीज़ ये है कि वीकली में फॉर्म हुआ है, इसका मतलब इसका जो वेटेज है, मतलब जो एम्फेसिस, जो इंपॉर्टेंस है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेली टाइम फ्रेम में अगर ये बनता, ठीक है। तो वीकली में ये अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और इसके साथ हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज का क्या स्टेटस है, कौन सा मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट दे रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 40 वीक्स मूविंग एवरेज। तो देखिए 40 वीक्स मूविंग एवरेज क्लियरली उसी लेवल पे इसको सपोर्ट दे रहा है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे, वहीं पे ही आके फॉर्म हुआ, फिर वहीं से ऊपर जाना स्टार्ट करे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को 40 वीक्स या फिर 200 डेज ईएमए के आसपास आप बाय करते हैं तो वो एक आइडियल लेवल ऑफ बाइंग होता है, प्रोवाइडेड कि उसका फंडामेंटल्स अच्छा है और प्राइस एक्शन स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और ये केस वही है कि एग्जैक्टली उसी प्लेस पे ये स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मोमेंटम इंडिकेटर्स पे, तो यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली क्रॉसओवर शायद हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में, लेकिन आरएसआई डेफिनेटली 60 के ऊपर क्रॉस कर गया है, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ दिखाना ये स्टॉक स्टार्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। तो ये है डेली टाइम फ्रेम और मैं फिर से 200 डेज ये मैं एनेबल करता हूँ और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, सेम चीज़ जो हमने वीकली में देखा कि बैक टू बैक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दिया है स्टॉक में, ठीक है। और अभी यहाँ से ही ऊपर जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक अच्छा टाइम रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली येस, ये एक अच्छा टाइम है। आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा आप इस लेवल का, ये जो लेवल है 306 के आसपास, इसके ब्रेक होने तक आप वेट कीजिए, ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि चांसेस है कि स्टॉक यहाँ तक आके फिर से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ऐसे चलता है 1-2 बार करके फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये होते होते शायद मार्च अप्रैल भी हो जाए,
ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहना है और आप अभी से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे मतलब प्राइस पे मिल रहा है 260 के आसपास, तो आप डेफिनेटली इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप 306 लेवल का वेट कीजिए। ठीक है, तब वहाँ पे आपको 18-20% प्राइस ज़्यादा देके लेना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है, क्योंकि आपका टारगेट ऑब्वियसली एक मल्टीबैगर स्टॉक बनाना है जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी में फ्यूचरिस्टिक फील्ड में काम करता है, और ये उन्हीं कंपनी में से एक है। ठीक है, तो की हाईलाइट क्या है कि 200 ये में इसको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, 40 वीक्स या फिर 200 डेज ये में, फिर यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न। ठीक है, और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये डेफिनेटली एक अच्छा टाइम है एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए। और इसके साथ मैं आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करके हम रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कितना कहाँ तक आया है। तो रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो देखिए 50 लेवल के आसपास ही ये स्ट्रेंथ दिखाई दिया है, जो कि क्लियरली एक अच्छी बात है। और अगेन सेम चीज़, आइडियल टाइम है स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मराइन इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो बताइए कमेंट्स में सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं, वैल्यूबल था या नहीं। अगर आपको लगा है ये इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप कम्युनिटी में मैं अर्ली एंट्रीज पोस्ट ये सब डालता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अर्ली बाइंग लेवल आपको मिलेगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर इमीडिएट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं डेफिनेटली इमेज के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ अपने कम्युनिटी सेक्शन में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।